गाइज क्या से क्या नहीं हो जा रहा है। हर जगह कंट्रोवर्सी चल रहा है और बड़े बड़े लोगों में ही हमेशा कंट्रोवर्सी हो जाता है। टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्रीज भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े ही सुपरस्टार पवन सिंह एंड खेसारी लाल यादव। हमेशा इन दोनों के बीच में गुटरगू हो ही जाता है। कोई वो बात छेड़ देता है, कोई वो बात छेड़ देता है और बीच में हम सारे यूट्यूबर्स व्यूज ले आते हैं और पैसा कमा लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले बड़े ही लोगों के साथ हुआ कंट्रोवर्सी विवेक बिंद्रा एंड संदीप महेश्वरी सर के बीच में। दो लोगों के बीच में यहाँ कंट्रोवर्सी हुआ, कुछ दिन तक इनका कंट्रोवर्सी चला और फिर अभी बीच में आ गया है पवन सिंह एंड खेसारी लाल यादव जी के बारे में। जब भी शुभांकर भाई के पास अगर ब्रॉडकास्ट हो जाता है तो पता नहीं उनके सवालों का जवाब देना, उनके शब्दों का सुनकर फिर उनके शब्दों के बारे में जवाब दे देना, बाप रे बाप, बहुत मुश्किल काम होता है गाइस। क्योंकि आज तक के टीवी चैनल से रिटायर मारकर वो अपना खुद का चैनल ओपन किए हैं और ऐसे ऐसे ब्रॉडकास्ट करते हैं और उनके अगर ब्रॉडकास्ट खो जाने के बाद अगर गुटरगू ना हो तो फिर फायदा ही क्या है उनको ब्रॉडकास्ट करने का। मजाक मस्ती चल रही है, कोई बात नहीं। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। फिलहाल पहले इस बस को जाने देते हैं। चले जा भाई। आज हम गाइस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या पवन सिंह सही हैं या खेसारी लाल यादव सही हैं। ऐसे तो ऑडियंस ही तय करती है, लेकिन जो हमारा अनुभव कहता है कि आखिरकार बार बार खेसारी लाल यादव जी पवन सिंह को क्या समझते हैं, पवन सिंह खेसारी लाल यादव जी को क्या समझते हैं और फिर बीच में झगड़ा ऑडियंस के बीच में हो जाता है। जो पवन सिंह के फैन फॉलोइंग होते हैं और जो खेसारी लाल यादव जी के फैन फॉलोइंग होते हैं, ये दोनों आपस की जो ऑडियंस होती है ये भी आपस में झगड़ा कर लेती है। वहां तो दोनों फिर मिल जाते हैं, लेकिन झगड़ा बीच में हो जाती है, ऑडियंस झगड़ा कर लेती है। क्या आप मेरे सुपरस्टार के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो, आप मेरे सुपरस्टार के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और शुभांकर भाई के पॉडकास्ट से ही कुछ टॉपिक उठाते हैं और फिर गलती और सही का जो चयन है उसको समझते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। स्वागत करता हूं गाइस एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे मित्र, बहुत ही अच्छे बड़े भाई, दोनों आपस में मानते हैं, छोटे भाई मानते हैं और हम सभी ऑडियंस भोजपुरी इंडस्ट्रीज के फिल्में, भोजपुरी भाषा के फिल्म इंडस्ट्रीज के दो बड़े ही सुपरस्टार पवन सिंह एंड खेसारी लाल यादव जी के बारे में जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है वो सबको पता है। अभी कुछ दिन पहले शुभांकर भाई के पास जाते हैं, खेसारी लाल यादव जी का इंटरव्यू होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, यूं समझ लीजिए। उससे पहले जो हीरोइन है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज का अक्षरा सिंह, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनका ब्रॉडकास्ट करते हैं शुभांकर भाई और उनके बाद फिर खेसारी लाल यादव जी का और खेसारी लाल यादव जी के बाद फिर पवन सिंह का। ये तीन लोगों का ब्रॉडकास्ट उसी चैनल पे होता है और ब्रॉडकास्ट करने वाले भी एक ही बंदा शुभांकर भाई है। यार इनके शब्दों का तो कमाल ही होता है। इनका ऐसा ऐसा शब्द आ जाता है कि जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। लोग अगर वहां चेयर पे बैठा तो भले ही रहता, लेकिन जो उधर से शब्द आते हैं वो जवाब दे पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। ऐसा इसलिए गाइज को इतने बड़े एंकर, इतने बड़े टीवी चैनल से आए हैं और आज खुद का चैनल ओपन किए हैं। मुबारकबाद है उनको, क्योंकि बहुत ही तीव्र गति से बढ़े भी हैं। परमात्मा उनको और भी आगे लेकर जाए। लेकिन आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं इस चैनल पे, इस वीडियो के माध्यम से हम जो बताने वाले हैं कि शुरुआत कहाँ से हुआ था। मैं आपको उससे पहले एक रील दिखाता हूँ। इस रील को पहले गौर से देखिए, छोटा सा क्लिप है, उसका पहले गौर से देखिए। मेरे पावर स्टार पवन भैया, ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया है। मेरी पहली फिल्म, अगर ये नहीं चाहते तो शायद मैं खेसारी लाल यादव आप सबके बीच में खड़ा भी नहीं हो पाता। मेरे पहली फिल्म के फाइनेंसर यही थे, इन्होंने पैसा देकर रिलीज कराया था साजन चले ससुराल। तो दिल से थैंक यू। वीडियो तो देख लिया आपने। खेसारी लाल यादव जी कह रहे हैं कि जो मेरा पहला साजन चले ससुराल फिल्म है
इस फिल्म में जो पैसा दिए हैं वह पवन भाई दिए हैं। पवन भैया हमारे लिए बड़े भैया हैं। अगर ये ना होते तो मैं फिल्म इंडस्ट्रीज में नहीं आता। ये मेरे लिए सम्मानित हैं। मतलब अपने जो भी कर्म है उनका, मैं उनके कर्म का भी आदर करता हूँ। लेकिन कर्म जो उनका है वो कर्मों के अनुसार, जैसे हम सभी भी बड़े लोगों को मान सम्मान आदर सत्कार देते हैं, वैसे वह भी दे रहे थे अपने बड़े भैया पवन सिंह को। लेकिन जब लास्ट इंटरव्यू अभी 2 दिन पहले का मैं इंटरव्यू देखा तो वह एक चीज भी बोल रहे थे कि आज तक मेरे बारे में कभी भी पवन भैया मेरा बड़ाई नहीं किए किसी स्टेज पे जाकर। मैं तो हमेशा कर देता हूँ, कहीं भी जाता हूँ मेरे बड़े भाई समान, बड़े भाई तुल हैं तो मैं उनको सम्मान दे देता हूँ। लेकिन आज तक वह कभी भी बड़े स्टेज पे मेरे बारे में सम्मानित नहीं किए हैं। अब इस पॉइंट पे कौन सही है कौन गलत है आप बताइएगा। दूसरे तरफ बढ़ते हैं, बॉडी को लेकर आया था। खेसारी लाल यादव जी कहते हैं कि बॉडी उनसे अच्छा मैं बनाया हूँ, फिल्म इंडस्ट्रीज में उनसे अच्छा मैं फिल्म कर रहा हूँ। ऐसे कई सारे, अब उनके अंदर में या तो अहंकार बोलता है या फिर क्या बोलता है, उनकी मेहनत बोलती है गाइस, ये भी हम कह सकते हैं। क्योंकि हर चीज को अहंकार में नहीं तौला जाता, हर चीज को मेहनत के ऊपर भी छोड़ा जाता है। क्योंकि अगर कोई बंदा मेहनत अच्छा कर रहा है तो उसकी जुबान तो निकलेगी। अब वहीं पे पवन सिंह कहते हैं पॉडकास्ट में कि हम तो हैं पावर स्टार पवन सिंह, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के सबसे बड़ा स्टार कौन है तो पावर स्टार है पवन सिंह। लेकिन उससे पहले अगर ये दोनों के बीच में गुटरगू होता है, अगर ये दोनों के बीच में कट्टर होता, मतलब कट होता, कट का मतलब कि दुश्मनी होती, बोल चाल अच्छे नहीं रहता, तो जब अभी पवन सिंह जी अगर काराकाट क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे तो मस्त आराम से खेसारी लाल जी गए थे प्रचार में उनके लिए भी इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि मेरे लिए वो बड़े भाई थे इसलिए मैं चला गया। लेकिन अब बात आती है बॉडी को लेकर कि बॉडी किनका सही था। ऑडियंस तो दोनों का हमारी वीडियो देखेगी, खेसारी लाल यादव जी का भी देखेंगे और इनका पवन सिंह जी का भी आप देख रहे हैं। ऑडियंस तो दोनों का है, दोनों के ऑडियंस हमारे वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन दिक्कत अब ये बात की है कि बॉडी के मामले में कौन सही है कौन गलत है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगर मेरे हिसाब से लेकर चलिएगा फिटिंग के मामले में तो फिर दोनों का सेम लगता है यार, अपना अपना एक्टिंग करने का तरीका है, लेकिन मेरे नज़र में दोनों बराबर हैं। दिक्कत क्या होता है ना गाइज कि कोई ना कोई उंगली कर देता है और उंगली के बीच में पवन भैया उड़ जाते हैं। खेसारी भैया उंगली कर देते हैं तो पवन भैया उड़ जाते हैं, पवन भैया उंगली कर देते हैं तो खेसारी भैया उड़ जाते हैं। अबे दोनों के गुटरगू में कुछ समझ में नहीं आता कि चलता क्या है। फिलहाल खेसारी लाल यादव जी का अपना मुद्दा होता है कि मैं उनसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ और सबसे बड़ा सवाल उठता है कंपटीटर पे कि मैं उनका कंपटीशन नहीं मानता हूँ, और पवन जी बोलते हैं कि मैं उनका कंपटीशन नहीं मानता हूँ। मैं क्यों कंपटीशन मानूँ, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसको कंपटीशन मान ही नहीं सकता, मैं उनको कंपटीटर मान ही नहीं सकता। अब खेसारी भैया बोलते हैं कि मैं पवन जी को कंपटीटर नहीं मानता, वो मेरे लिए बड़े भाई हैं। लेकिन अगर काम के मेहनत से, काम के नज़रिए से अगर आप देखेंगे, मेहनत के नज़रिए से देखेंगे, जैसे हम बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं तो बिजनेस के नज़रिए से देखा जाता है तो बाप बेटे का अगर एक जगह बिजनेस अलग अलग दुकान हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक ही दुकान है और सेम दुकान बाप अलग खोला हुआ है बेटा अलग खोला हुआ है तो उसमें भी कंपटीशन हो जाता है। तो भले ही आप टीवी चैनल पे या कैमरे पे आकर बोलते हैं कि मैं एक दूसरे को कंपटीटर नहीं मानता हूँ, लेकिन काम में तो वही हो रहा है ना, एक दूसरे को कंपटीशन कर ही रहे। मैं अच्छा फिल्म दिखाना चाहूँ, मैं अच्छा फिल्म दिखाना चाहूँ, लोग कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन भले ही कैमरे के सामने आकर नहीं बोल रहा है, सच्चाई है। और सच्चाई जो है मैं वो बोलूंगा क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ तो ऐसा होता है भाई। भले ही अंदर एक छत के नीचे बाप बेटे का रिश्ता चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो दुकान पे आएगा तो वो सोचेगा कि मेरा कस्टमर पहले आए, मेरा कस्टमर पहले आए, उनका कस्टमर मेरे पास से सामान लेकर चला जाए, मेरा कस्टमर उनके पास ना जाए। ऐसा बहुत सारे तो मन ग्रंथ बातें चलती रहती है और ये सच्चाई होती है बिजनेस लाइन में। वैसे ही फिल्म इंडस्ट्रीज में ही होती है कि मैं सबसे अच्छा कलाकार हूँ, मैं अच्छा एक्टिंग कर सकता हूँ, उनको मैं क्यों करने दूँ। तो इस नज़रिए से दोनों अपने में बड़े दिखते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें फिर कौन सा गलती काम कर रहे हैं, दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे नज़र में अगर देखा जाए तो।
खिसाड़ी भैया अपने मेहनत के ऊपर क्या कहते हैं, कूदते हैं या फिर उछलते हैं, जो कह लीजिए। पवन भैया अपने मेहनत पे चलते हैं। बात आई थी गायकी को लेकर यार। ये कभी किन्हीं का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, इंटरव्यू पे वो बता रहे थे कि गायकी में, अगर वो गायकी में पवन भैया नहीं होते, या यूं कह लीजिए पवन सिंह जी के पास अगर गायकी नहीं होता तो आज कहाँ होते। यार देखिए, हर कोई ना गायकी से ही उठा है। अगर मैं खेसारी लाल यादव जी को कह लूं तो वो भी पहले बिरहा गाते थे, प्रोग्राम जाते थे, स्टेज शो करते थे, वहां से उठकर वो भी फिल्म इंडस्ट्रीज में गए हैं। पवन सिंह जी भी वही करते थे, तो दोनों का कम्युनिकेशन तो बराबर है। गरीबी का हालात भी जो देखा जाता है तो दोनों लोग का सेम ही रहता है। जहां तक मैं सुना हूँ, खेसारी लाल भैया जी के पास ज्यादा गरीबी था। आई डोंट नो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन था तो सेम, बराबर था। तो अगर हमारे नजर से देखेंगे तो फिर दोनों के पास बराबर आ रहा है भाई। डायरेक्ट तो कोई कूद के गया नहीं वहां तक। चाहे वो मनोज तिवारी भैया की बात ले लीजिए, वो भी पहले अपने गायकी के दम पे आगे आए, फिर उसके बाद पता नहीं अनेकों देवी गीत गाए, वहां से पॉपुलर हुए, तब जाकर फिर फिल्म इंडस्ट्रीज में गए, फिर आज राजनीतिक में आ गए। तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म चेंज होते रहते हैं, उससे कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जो मुद्दा था कि जो अभी एक यूट्यूबर थे, वो जब खेसारी भैया से इंटरव्यू ले रहे थे तो उससे उन्होंने पूछ दिया कि गायकी नहीं होता तो कहाँ जाते। तो उनसे उनको ये भी सवाल पूछना चाहिए था कि अगर आपके पास गायकी नहीं होता तो आप कहाँ जाते। ये सच्चाई है, लेकिन कड़वा है, लेकिन सच्चाई है। माफी चाहता हूँ, इस वीडियो में मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच्चाई है ना कि अगर उनके पास भी गायकी नहीं होता तो कहाँ जाते। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है सो सच्चाई है। इस वजह से मेरा ये मानना है कि फिर दोनों लोग तो गायकी की बदौलत ही फिल्म इंडस्ट्रीज में आए हैं, तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। और क्या बात हुई थी, बॉडी को लेकर हुई थी कि फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर हुई थी कि कौन स्टार है कौन स्टार है। तो दोनों अपने अपने जगहों पे स्टार दिखते हैं मेरे नज़र में। हाँ, अगर आप पुराने और नए की बात करेंगे तो पवन भैया का ओहदा ऐसे भी बहुत बड़ा है। सरस्वती माँ की कृपा है उनके ऊपर। गीत के मामले में अगर कहेंगे कि गला किनका अच्छा है, तो गीत के मामले में मैं परफेक्ट दूंगा पवन भैया को, क्योंकि भाई उनके गले का जो वो है, मतलब टोनल क्वालिटी जिसको हम कहते हैं, टोनल क्वालिटी इतना सुंदर है कि माँ सरस्वती का देन है, साक्षात माँ सरस्वती का देन है। और ये देन हमेशा उनके ऊपर बनी रहे। और ये देन की वजह से ही जो उनके ऊपर एक कलंक लगाया गया था, जो खेसारी भैया पॉडकास्ट में आकर बोल रहे थे कि वो ज्यादा मार लेते हैं, स्टेज पे बिना मारे चढ़ते नहीं हैं, तो वो खेसारी भैया एक उंगली कर दिए, फिर पवन भैया भड़क गए। अब दिक्कत क्या हुआ, भड़क तो गए, लेकिन फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मेरे से गलती हो रही थी। फिर मैं अपने आप से बात किया। देखिए, जब भी कोई बड़ा से स्टार बन जाता है ना दोस्त, जब भी कोई सक्सेस हो जाता है ना, जब वो सफल के रास्ते पे पहुंच जाता है, मंजिल तक यूं कह लीजिए पहुंच जाता है, तो वहां पे जाने के बाद फिर उसको नजरिया कुछ ना कुछ तो खुलता है। थोड़ा सा अगर पैर कदम हुए, लेकिन फिर वो सोच में पड़ेगा कि ये पैर कदम मेरे क्यों होते जा रहे हैं। क्योंकि जिस टाइम उनका टोनल क्वालिटी हल्का खराब हुआ था बीच में, जब वो ड्रिंक कर रहे थे, थोड़े गीत की लाइन में वैसे सुनने को मिलता भी था, क्योंकि हम भी उनके फैन हैं भाई, दोनों लोग का फैन है। हम भी गाना सुनते हैं, भोजपुरी सॉन्ग के दीवाने हैं भाई। तो फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर टोनल क्वालिटी हुआ था उनका चेंज, लेकिन फिर से चेंजिंग किया उन्होंने, थोड़ा ड्रिंक लेने का कम किया, तो फिर सही आ गए, रास्ते पे सही आ गए। और मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि भैया थोड़ा ड्रिंक कम करिएगा, क्योंकि उससे होता क्या है ना कि प्रभाव तो पड़ता है गला पे। और उनको अभी वो पॉडकास्ट में कह भी रहे थे, अपनी गलती माने भी हैं कि मैं एक दिन अपने आप से बात कर रहा था और सोच रहा था कि नहीं, परमात्मा ने मुझे अपने लिए नहीं भेजा, जनता के लिए भेजा है, मेरे भगवान के लिए भेजा है, और मैं उनके लिए बना हूं तो मैं उन्हीं के लिए रहूंगा। इसलिए वो इसके लिए भी सुधार कर लिए हैं। तो फिर इसके लिए कंट्रोवर्सी तो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन पता नहीं और भी सारे लोग कंट्रोवर्सी अभी भी मान रहे हैं। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो फिलहाल हम वीडियो को एंड करते हैं। मेरे हिसाब से सारे नज़रों से अगर हम देख रहे हैं तो बराबर दिखते हैं। बस एक चीज़ में प्लस पॉइंट पे पवन भैया हैं, गीत के मामले में। और पुराने के मामले में कहें तो पवन भैया कैसे बहुत सारी फिल्में हिटें आई हैं, जो आज भी हम लोग देखते हैं। चाहे वो कौन सा फिल्म था, बहुत पुराना फिल्म हम पहले देखा करते थे पवन भैया, उसमें बहुत दुबले पतले हैं। बड़ा बड़ा सतावेला, इस फिल्म का भी रोल अच्छा था। फिर उसके बाद एक फिल्म था चोरवा बनल दमाद,
ये फिल्म के भी जो वो हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म, ऐसे कई सारे फिल्में जो हैं बहुत पुराने, जो बहुत ही अच्छा शूट किए हैं भैया। तो चलिए वीडियो को फिलहाल एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी बहुत लंबी हो गई है। आपके माइंड में क्या चलता है गाइज, आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सोच जो तरीका है आपका, आप किस नज़रिए से सोचते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए गाइस तो फिर उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके तुरंत इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कीजिए, वहां से भी आपको हम जवाब देंगे। तब तक वीडियो को करते हैं एंड और मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपने घर परिवार में खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। प्यार के साथ, मिलवर्तन के साथ आप अपने आस पास पड़ोस में रहिए और रखिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं।